दोस्तों, कैसे हैं? आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th त्रिभुज। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास टॉपिक माना जाता है, जैसा कि और हार्ड भी है। ये कहने वाली बात नहीं है कि बहुत से बच्चे कहते हैं त्रिभुज हार्ड है। तो हम त्रिभुज के आज इस क्लास में त्रिभुज का परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे और त्रिभुज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे हमको त्रिभुज कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है, त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम त्रिभुज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिसे लिखा गया है त्रिभुज, तो ये कैसे बना? त्रि को जब भुज शब्द के साथ जोड़ा गया तो ये क्या हो गया? त्रिभुज। यानी त्रि से तीन और भुज से भुजाएं, ऐसी रचना या आकृति जिसमें क्या है? तीन भुजाएं हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। अब देखिए हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? ऐसी रचना जो तीन ओर से रेखाओं से घिरी हो, रेखाओं से घिरी होती है हो, उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज कहलाती है। यानी वह रचना या वह आकृति जो तीन ओर से क्या हो? रचनाओं से, रेखाओं से घिरी हो। रेखाएं यानी जैसे हमने मान लिया एक तरफ यह हो गया, एक रेखा यह हो गई और एक यह, यानी एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। रेखाएं कितनी हुई? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। यानी तीनों ओर से रेखाएं से घिरी हों। घिरी का मतलब ये बंद पास होना चाहिए। नहीं, कुछ बच्चों की बात है, कहते हैं जैसे ये भी त्रिभुज है, एक रेखा, दो रेखा और एक रेखा हमने खींच दिया, लेकिन ये मिली नहीं, तो ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद पास होना चाहिए। जो आकृति है ये बंद पास होना चाहिए। त्रिभुज कैसी संरचना है या वर्ग, ये सब कैसी संरचनाएं हैं? बंद पास संरचनाएं हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज में जो प्रमुख चीजें पाई जाती हैं। त्रिभुज में आपको स्पष्ट हो गया, तीन भुजाएं होती, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और इसी के साथ साथ तीन कोण भी पाए जाते हैं। तीन कोण हो गए। अब और बात करते हैं, इनको हम कुछ नाम देते हैं, जैसे ए, बी और सी नाम हमने दे दिया। ये त्रिभुज के नाम हो गए। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिखते हैं। यानी इस शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ? जो त्रिभुज इतना बड़े में लिखा गया है, यहाँ बनाया गया है आकृति, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी, इसी की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो कोण हैं, इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष यह हुआ, एक यह और एक यह। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। आगे आप चलेंगे तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति में देंगे, तो यहाँ पर निर्देशांक दिए रहेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में और गुण के बारे में। तो ये हुआ त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को, बंद संरचना को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे। त्रिभुज के प्रकार जो टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार कितने हैं इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, दो तरह से करते हैं इसकी चर्चा। पहली बात, कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर।
देखिए जो ये कोण है इनसे हम स्पष्ट कर सकते हैं किस प्रकार की या किस प्रकृति का त्रिभुज है। और एक है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी त्रिभुज को हम कितने प्रकार के होते हैं तो हम कह सकते हैं कई प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला क्या है कोणों के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। अब देखते हैं हम पहला प्रकार क्या है कोण के आधार पर। जैसे इसमें जो कोण पाए जाते हैं, कोई त्रिभुज ऐसा होगा तो कोई त्रिभुज ऐसा होगा, यानी ये 90 होगा तो 90 को जानते हैं क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो यानी अब आप समझिए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज और एक है अधिक कोण अधिकोण त्रिभुज। ना मेरे भैया ये एक हो गया क्या न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज के क्या हुए कोणों के आधार पर तीन प्रकार के हुए। अब भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं, इसके आधार पर तीन हुए, इसके आधार पर भी कितने होते हैं तीन प्रकार, तीन इसके आधार पर और तीन इसके आधार पर। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज, पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु, बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है क्या, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा क्या है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज के कोण के आधार पर तीन प्रकार का और भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का हुआ। अब हम देख लेते हैं इनमें कोणों के आधार पर और कोण का योग कितना होता है, कैसे क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हम अगर बात करें, इसको हम मान लें थीटा, इसको हम मान लें अल्फा और इसको हम मान लें बीटा। त्रिभुज के अंतः कोणों को अगर हम कुछ मान लें, मान लीजिए थीटा हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, इसको हमने मान लिया तो इनका योग कितना होता है थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। आपको मालूम होगा त्रिभुज के चाहे कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योगफल जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर त्रिभुज के दो कोणों का योगफल कितना है 120 है तो तीसरे का मान बताइए। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, आपको ये मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर दो प्रकार से त्रिभुज को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, यानी न्यून कोण मतलब होता है क्या छोटा। जिस भी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान, जिस भी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से नीचे हो तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और जिसमें किसी भी त्रिभुज में जैसे कोई एक कोण कितने को हो 90 डिग्री का, 90, क्योंकि आप जानते हैं राइट एंगल समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। यानी किसी भी जब त्रिभुज में कोई भी कोण एक क्या हो जाए 90 डिग्री का तो उसको हम बोल देते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए अधिक कोण, जिस भी त्रिभुज में किसी भी एक का मान 90 से अधिक हो गया, 90 से अधिक हो गया तो उसको हम कह देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। जैसे ये किसके एग्जाम्पल थे, मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री होता सबका मान, 60 डिग्री होता है, ये
60 डिग्री होता तो ये क्या हो जाता, न्यून कोण, क्योंकि 60 जो है 60 क्या है, लेस देन 90, यानी 90 इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। अब देखिए इसी अगर ये 90 होता तो आपको मालूम है 180 टोटल होता है, अगर ये 90 हो गया है तो इन दोनों का मान क्या होगा, यानी दोनों का योगफल कितना होगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री वाला ये है, ये वाला, तो इसको हम समकोण कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए इसी में अगर 90 से अधिक एक कोण का मान लीजिए इसका मान कितना हो गया, ऐसे त्रिभुज हो गया, ऐसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, इसका मान कितना हो गया, ऐसे थोड़ा हो गया 90 से थोड़ा इधर, यानी 120 अगर इसका मान हो गया तो इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, टोटल हमारा 180 होता है, अगर 120 हम घटा देंगे तो उसमें से कितना बचेगा, 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो किसी भी एक कोण का मान 90 से जब प्लस हो जाता है तो हम उसको कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। अब मेरे भैया चलते हैं हम आगे इस टॉपिक पर कि भुजाओं के आधार पर जो कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको हम देखेंगे। तो आपको हमने बताया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकारों को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, पहला कोणों के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो पहला हुआ कोणों के आधार पर, इसकी जानकारी आपको मिली। अब ये दूसरा है क्या, भुजाओं के आधार पर। हमने जैसे लिखा है यहाँ, पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी क्या है, सम मतलब समान है और बाहु मतलब भुजाएं, तो समान भुजा, समान की बात हो रही है तो सब समान भुजा होंगी, यानी हमने कहा जैसे ये त्रिभुज हुआ, ये कोई त्रिभुज हुआ ए बी सी या पी क्यू आर जो भी आपका मन है, और तीनों की लंबाई क्या है, ए है। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, तो मेरे भैया ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्यों, इसमें कह रहा है सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान भुजाएं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे हमने कहा जैसे ये हुआ पी क्यू आर, क्योंकि देखिए समबाहु में क्या था, सभी भुजा समान, ए इज इक्वल ए, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा क्या है, आपस में बराबर हैं, ए हैं। तो अब देखते हैं इसको समद्विबाहु, ये क्या है, समबाहु, ये है समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, यानी इसमें मान लीजिए इसका मान ए हुआ, इसका मान ए और इसका मान बी हो गया। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा है समद्विबाहु। कोई दो भुजा त्रिभुज की जब क्या हो, समान हो, त्रिभुज की जब दो भुजाएं समान हो तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अब नीचे क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कोई भी भुजा क्या हो, समान ना हो। जैसे हमने माना, ये देखिए देखिए ना, ये समान है ए बी सी, ये हुआ एल एम एन, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज कैसा हुआ, ये विषमबाहु, ये विषमबाहु हुआ। अब बात करते हैं क्यों विषमबाहु हुआ, क्योंकि इसकी कोई भुजा समान नहीं है। अगर भुजाएं सब समान होती हैं तो हम कह देते हैं समबाहु, अगर कोई दो भुजा समान होती है तो हम कहते हैं समद्विबाहु, लेकिन अगर कोई भी भुजा समान नहीं होती है तो उसको हम कह देते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और ये कोणों के आधार पर, कोई कोण क्या हो, 90 से छोटा हो कोई भी कोण, तो उसको हम न्यून कोण कहते थे। समकोण क्या कहते थे, इसकी जिसमें एक भी कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण, एक भी कोण क्या हो 90 से अधिक हो। अब देखते हैं हम त्रिभुज के परिमाप के बारे में, अंतःकोणों का योग कितना होता है सबका, इन सब के बारे में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सब कुछ फ्री है यहाँ। और आगे आपको सब परिमेय में सिद्ध करवाए जाएंगे। ठीक है,
चलिए, जैसे हमने बताया क्या, पेरीमीटर के बारे में, परिमाप की या परिमिति क्या है, आपको पूछता है परिमित या परिमाप कहीं कहीं, या चारों ओर का बाह्य माप क्या है। तो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी बाहरी भुजाओं का योग। जैसे हमने मान लिया कोई त्रिभुज है और ये समबाहु है ए ए ए, यानी क्या है पी क्यू आर। मान लिया कोई त्रिभुज है, क्या है, इसके तीनों भुजाएं जो हैं ए ए ए हैं, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो मेरे भैया परिमाप के लिए आप एक सूत्र केवल याद रखिए, बाह्य भुजाओं का योग। परि मतलब होता है बाहर यानी चारों ओर, और माप मतलब क्या होता है, मेजरमेंट यानी नाप जो कहते हैं, तो यानी इसको ऐड कर देंगे हम। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये हुआ तीनों भुजाओं का योग हुआ। तो परिमाप, जैसे इसका परिमाप क्या है, अब देख लेते हैं सबका परिमाप। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, समबाहु, ये त्रिभुज के परिमाप क्या हैं। देखिए समबाहु था तो इसके बाहर की भुजाओं का योग कितना होगा, ए ए ए। भुजा पी क्यू है, भुजा क्यू आर है और पी आर भुजा है, तीन भुजाएं हैं भैया। तो इनमें क्या दिया है, पी क्यू का मान ए प्लस, फिर दिया है ए, फिर दिया है ए, यानी कितना हुआ 3a। अब बात करते हैं, आपसे पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 3a होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब देखते हैं समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान हो। जैसे मान लिया हमने ए है और ये ए है, ये बी है, तो एल एम एन कोई भी त्रिभुज आप मान लीजिए। तो इसमें क्या है, जो भुजा है दो भुजाएं समान, ए दिख रही हैं और बी, तो यानी इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि इस भुजा का मान एल का मान ए और एम एन का मान ए, लेकिन एल एन का मान बी है। तीनों भुजाओं का योग हमने लिख दिया ए प्लस बी, तो ए हो जाएगा 2a प्लस बी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, दो भुजा समान। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दो भुजा क्या हैं, समान। अगर एक भुजा वाले त्रिभुज की बात करें तो ये क्या होगा, समबाहु होगा, ये समद्विबाहु होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम विषमबाहु की। जैसे हमने कोई त्रिभुज मान लिया, ये हुआ ए बी और सी, ए बी सी कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसका मान दिया है एल, इसका स्मॉल एम, इसका एन, यानी इस भुजा की लंबाई एल सेंटीमीटर, इसकी एम सेंटीमीटर, इसकी एन सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, या आप ये मान लीजिए ए बी सी, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी। कैसे, यानी ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में उसका परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज के जो परिमाप है, जैसे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनके परिमाप आपको मालूम। और त्रिभुज को डेल्टा चिन्ह ऐसे व्यक्त करते हैं शॉर्टकट में। रचना में आपने देखा होगा, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी बराबर ऐसे कुछ, तो यानी ऐसे हम व्यक्त कर देते हैं। अब बात करते हैं अंतःकोणों की। अंतःकोण मतलब होता है त्रिभुज के कितने अंतःकोण होते हैं, 3। जैसे 1 2 3, और शीर्ष भी कितने होते हैं, 3। इसमें बात करते हैं, अगर भुजाएं समान है, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान है, तो उसके अंतः जो कोण हैं क्या होंगी, समान होंगी। अगर ये जो हैं क्या है, दो भुजाएं समान है, तो दो कोणों का मान समान होगा। लेकिन अगर कोई भी भुजा समान नहीं है तो इसके कोण का मान भी भिन्न होगा। आगे की चर्चा कल होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।